हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर उपस्थित हुए कुछ नई चीज़ों को सीखने के लिए। और आज हम लोग सीखेंगे मैथ्स के उन ख़ास राज के बारे में कि किस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्टिव को जो है बहुत ही आराम और इत्मीनान से कैसे बना सकते हैं। और मैं आपको वह चीज़ बताऊंगा कि जिसको आप एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद तुरंत कॉपी के बैक साइड में जो रफ पेज होता है वहाँ पर आप उसको कुछ फार्मूलों को नोट कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि आप यकीनन और कॉन्फिडेंट के साथ आप उसका आंसर दे सकेंगे। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव तो क्वेश्चन बनेगा ही, एमसीक्यू, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी बनाने में आपको बहुत हद तक मदद मिलेगी। मैं आज जो आपको बताने वाला हूं उससे नियर अबाउट कम से कम मतलब मिनिमम 70 मार्क्स का आप क्वेश्चन बना सकते हैं, जिसमें 30 to 40 एमसीक्यू आपका बन जाएगा और 20 to 30 के आसपास आपका शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एक ऐसा मैं राज बताने वाला हूं ताकि आप उसको देख करके बिल्कुल आपको लगेगा काफ़ी सिंपल है, आपकी जो टेंशन वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए फिर आज एक बार मैं राजू सर, मेरा यूट्यूब चैनल मैजिशियन ऑफ मैथ पर आप सभी दर्शकों का, विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आइए कुछ सीखते हैं, कुछ खास। आज हम लोग देखेंगे मैथ्स में कुछ खास, जैसे यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से वो काफ़ी सीक्रेट चीज़ें, सीक्रेट जो है, जो राज की बातें हैं वो हम लोग देखेंगे। जैसे हमको क्या होता है कि हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, हमको कॉपी मिलेगी, हम लोग क्या करेंगे कि पीछे बैक साइड में, बैक कॉपी साइड जो होगी, जहाँ पर हम लोग रफ ROUGH रफ लिख लेते हैं, रफ लिख लेंगे। और वहाँ पर जाने के बाद हमको क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक सर्कल बनाना है, ऐसे इसको ऐसे कट कर लेंगे और यहाँ पर कट कर लेंगे। आप ही को बनाना है, कोई दूसरा नहीं बनाएगा। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लस प्लस, यहाँ लिखेंगे डबल माइनस, ऐसे करके बनाएंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ लिखेंगे माइनस प्लस और यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस, ये हम लोग बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर नाम दे देंगे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर आपका थर्ड फेज, थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। अब मैं आपको, ये आप तैयार कर लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल रफ साइड, कॉपी के बैक साइड में जा करके ये आपको बना लेना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इससे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं। पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यह चीज़ तैयार कर लेना है। सेकेंड आपको क्या करना है, यहाँ पर जाएंगे, कुछ ट्रिगोमेट्रिकल्स में देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर मैं लिख देना चाहता हूँ, यहाँ पर आपका इसका लिख देंगे, चूँकि फर्स्ट है, ये है लिखना टाइम वेस्ट करने के बराबर है। प्रथम, यहाँ पर आपका हो गया द्वितीय, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये जो है आपका तृतीय है, ये आपका तृतीय हो गया, और ये हो गया आपका चतुर्थ, ये आपका चतुर्थ। बाकी जो लोग इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और असो फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हम लोग बना लेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को भी बना लेंगे, साइन लिख लेंगे, कॉस लिख लेंगे, और क्या लिखेंगे, टैन, ये हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री, और यहाँ लिख लेंगे 90 डिग्री। ये हम लोग ऐसे कर लेंगे, कॉपी पर बना लेंगे, एकदम सिंपल, काफ़ी इजी वे में। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं 0 से, यहाँ पर 1, और यहाँ पर 0, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 45 में 1/√2, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं √3/2 और इसका 1। सिर्फ एक ही लिखना है, सिर्फ एक, सिंपल, इतना ही काम करना है आपको। बैक साइड में जाकर कॉपी के बैक साइड भी आप बना लेंगे और यह बना लेंगे। उससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, आप बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली और कॉन्फिडेंट, और एग्जाम में जो होने वाली जो कन्फ्यूज़न है उससे आप बच सकते हैं। उसके बाद कॉस का सिस्टम आएगा। कॉस का हम लोग क्या करेंगे, ये बैक साइड से नंबर उठाएंगे और यहाँ लिखना शुरू कर देंगे 1, यहाँ पर लिख देंगे √3/2, यहाँ पर आपका आ जाएगा, चूँकि मिडिल में 1/√2, यहाँ पर आ गया 1/2 और यहाँ पर आ गया 0, ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा क्या आएगा, टैन। तो टैन का हम लोग देखेंगे जब बनाएंगे, टैन का साइन बटा कॉस क्या होता है, टैन, तो 0/1 ये ऊपर रहेगा और ये नीचे 0/1 0 हो गया। यहाँ पर देखेंगे ये साइन बटा कॉस टैन होता है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 आपका यहाँ पर चला आएगा। 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1, 2 कट जाएगा, क्या आएगा √3, और 1/0 क्या आएगा, इन्फिनिटी। ये हमने बना लिया। इसके साथ और भी कुछ चीज़ को देखेंगे, जैसे
साइन का जो है अपोजिट हम लोग देखेंगे कि साइन का अपोजिट क्या होता है। तो साइन का अपोजिट हम लोग लिखेंगे कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। मैं आपको यही बता देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग इसको स्पेस को थोड़ा सा नीचे कर लेंगे और यहाँ देखेंगे ये आपका हो गया कॉस, जिस तरीके से हमने अपोजिट वैल्यू लिखा था वही लिखेंगे 1, यहाँ पर हो गया √3/2, यहाँ पर हो गया 1/√2, ये हो गया 1/2 और यहाँ पर हो गया 0। नेक्स्ट देखेंगे 6 और आता है, 6 सेट आता है। तो यहाँ पर हो गया कॉसेक, कॉसेक 0 का उल्टा हम लोग करेंगे 0 आएगा। 1/2 जो है यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, 1/√2 यहाँ √2 हो जाएगा, √3/1 ये √3/2 जो है ये आपका हो जाएगा 2/√3, ये लिख लेंगे और 1 का उल्टा क्या होगा 1, ये हम लोग देख लेंगे। तो कॉसेक 0 हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, कॉस, कॉस को जब हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पर इसका उल्टा होता है सेक, सेक लिखेंगे। सेक में नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि जहाँ पर ये हम लोग का जो है 1 है, यहाँ पर कॉस 0 सेक 0 आपका 1 होगा। यहाँ पर √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 है तो √2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर अब आया था आपका 0, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, जब इसका अपोजिट करेंगे तो यहाँ पर आपका इन्फिनिटी आ जाएगा, ये आ गया सेक 90 इन्फिनिटी आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे टैन है, टैन का हम लोग क्या लिखेंगे कॉट, तो कॉट यहाँ पर जो है यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा और 1/√3 जो है ये आपका √3 हो जाएगा, 1 को अपोजिट करेंगे 1 होगा, यहाँ पर 1/√3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हम लोग इसका जो है हम लोग बना सकते हैं काफ़ी इजी वे में। ये दोनों चीज़ों को हम लोग क्या करना है, बैक साइड कॉपी पर ड्रॉ कर लेना है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, जैसे कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया रहेगा 2-3 दे दिया हुआ है, आपसे पूछा जाता है कि ये किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में ये है। तो यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट जो नंबर है इसके सामने कोई भी ऑपरेशन नहीं दिया हो, कोई साइन नहीं है, प्लस माइनस नहीं है, तो यहाँ पर अंडर रूट प्लस होता है और यहाँ तो दिख रहा है माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ देखेंगे तो प्लस माइनस किसका है, ये प्लस माइनस, तो ये आपका फोर्थ या आपका चतुर्थ लिखेंगे, क्या लिखेंगे चतुर्थ, काफ़ी बारीकी से देखेंगे ये चतुर्थ हो गया। उसके बाद अगर इस तरह का पॉइंट्स आपसे दे करके पूछा जा रहा है -3 -2 तो ये दोनों माइनस है तो माइनस माइनस लिख लेंगे, ये किस में है थर्ड, ये आपका हो गया तृतीय चतुर्थांश में। तो इस तरह क्वेश्चन आपको पकड़ने में मदद मिलेगी। साथ ही में साथ ये आप जो टेबल जो बैक पेज पर बना लेंगे तो आपके इस तरह के जो भी शॉर्ट क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, सारा क्वेश्चन आपसे यहाँ से पकड़ में आ जाएगा और आपको बहुत ही इजीली आप उसको बना सकते हैं। तो यह चीज़ हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग उसको बनाएंगे और यहाँ पर जो है यहाँ पर भी आप इन्फिनिटी लिख लेंगे, ये चीज़। तो इस तरीके से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ों को मैं बतलाने वाला हूँ, बस आप लगातार बने रहेंगे। जैसे कि इस तरह क्वेश्चंस में अगर आपसे पूछा जाता है कि साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, तो साइन के पास आएंगे 30 क्या है 1/2, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2, एकदम ईजी है, सिंपल है। उसके बाद अगर cos 45 का वैल्यू पूछा जाता है तो यहाँ से cos उठाएंगे, यहाँ देखेंगे 45 क्या है 1/√2। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही इजी वे में हम लोग पकड़ सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ आपको रफ साइड बैक साइड कॉपी में इसको बना लेना है और यहाँ से इससे रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चंस आएंगे वैल्यू से रिलेटेड उसको हम लोग बनाएंगे। और एक से बढ़कर एक और भी मैं बहुत सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ जो कि आप वहाँ जा करके पहुँच करके काफ़ी सिंपल वे में और ऑब्जेक्टिव को बहुत मजबूती से पकड़ लेंगे और जहाँ पर वहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा और सीधा आप आंसर पर क्लिक करेंगे और टिक करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं और भी कुछ। फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर कुछ इस तरह का भी बैक साइड में कॉपी बना लेंगे। जैसे कि हमारा हो गया एक्स एक्सिस, यह हमारा एक्स एक्सिस हो गया और यह हमारा क्या हो गया वाई एक्सिस। इसको हम लोग एक्स अक्ष, हिंदी में हम लोग एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं, यह बना लेंगे और यहाँ पर हो गया वाई अक्ष। यहाँ देखेंगे अगर हमको एक्स अक्ष का समीकरण पूछा जा रहा है एग्जाम में, इस तरह हम लोग बना लेंगे। अगर एक्स अक्ष पर समीकरण कोई पॉइंट अगर एक्स अक्ष पर है तो यहाँ पर वाई 0 होता है, वाई क्या होगा 0, और कोई पॉइंट्स अगर वाई एक्सिस पर है, वाई अक्ष पर है तो यहाँ पर एक्स 0 होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आप इसको भी बना लेंगे बैक साइड में। एक्स अक्ष जो होगा तो एक्स इस लाइन पर अगर कोई पॉइंट होगा दैट मीन्स वाई यहाँ एब्सेंट होता है तो वाई का कोऑर्डिनेट 0 होगा और अगर वाई एक्सिस पर है तो यहाँ पर x 0 होगा। जैसे आपको मैं बतलाता हूँ, ये आपसे लिख करके ऐसे पूछता है x 0 पूछता है यहाँ पर कि y अक्ष का नियामक क्या है, y अक्ष।
तो y अक्ष का नियामक यहाँ पर क्या है 0, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर 0 और y दे दिया है, कह रहा है कि x अक्ष का नियामक क्या है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर x अक्ष क्या है 0 है 0 है। उसके बाद इससे रिलेटेड खास चीज़ें, यहाँ पर मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु का नियामक क्या होगा 0 0 होगा, तो ये चीज़ देखेंगे। उसके अलावा एग्जाम में अगर आपको कहीं भी अगर पाई दिख जाता है तो ये अपरिमेय होगा, एकदम याद रखने वाली चीज़ है, ये क्या होगा अपरिमेय होगा। उसके बाद 4.3123 डॉट 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 अगर आगे आपको पॉइंट्स दे रहा है तो ये भी आपका अपरिमेय होगा। इस तरह के और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि अभी ट्रिग्नोमेट्रिकल का मैंने बतलाया, जैसे यहाँ पर अगर दे दिया है कि tan π/3 का वैल्यू बतलाइए, तो tan π/3 पाई का वैल्यू हमने क्या बताया था 180, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे 60 बार में कट जाएगा, दैट मीन्स ये हो गया tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3। टेबल में जाएंगे, बैक साइड में जाकर के देख लेंगे और उसको हम लोग क्लिक करेंगे, टिक लगा देंगे, काफ़ी अच्छे ढंग से आपका बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, जैसे कि एपी से क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3, 5, 7, 9, ये पूछता है कि एपी में है कि नहीं। तो एपी में जाने के लिए दो बराबर डिफरेंस होना चाहिए। क्या डिफरेंस होना चाहिए, देखिए यहाँ पर 2 का अगर डिफरेंस आ रहा है, अंतर अगर सेम आ रहे हैं तो ये एपी में है। उसका इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम पद बतलाइए, फर्स्ट टर्म प्रथम पद क्या होगा, तो सबसे शुरू में 3 है, ये प्रथम पद हो गया 3। तब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सार्वअंतर बतलाइए, सार्वअंतर क्या होगा, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो सार्वअंतर कैसे होता है, दूसरा में से पहला घटाना है, क्या लिखते हैं दूसरा माइनस प्रथम, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, इस तरीके से करके हम लोग निकालेंगे। तो दूसरा पद क्या है 5 और प्रथम पद कितना हो गया 3, रिजल्ट क्या आएगा 2, इस तरीके से। तो हम लोग सबसे शुरू में जो है उसको प्रथम पद बोलेंगे, सार्वअंतर 2 निकालेंगे, इस तरह हम लोग करके बनाएंगे। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, विवेचक से क्वेश्चन आता है, विवेचक आपसे कहा जाता है कि विवेचक का सूत्र क्या है, तो D बराबर होता है b² - 4ac। उसके बाद आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वाड्रेटिक से पूछे जाते हैं, क्वाड्रेटिक का क्या रूप है, वो द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो इसका रूप x² + bx + c, यह आपका द्विघात समीकरण का रूप है, द्विघात समीकरण। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ये द्विघात समीकरण x² bx + c। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे द्विघात समीकरण के लिए कम से कम पावर 2 होना चाहिए, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर x का पावर 0 है। तो बहरहाल हमको अगर 2 अगर दिया हुआ है तो वो हमारा समीकरण द्विघात समीकरण होगा, तो ये हम लोग बनाएंगे। उसके अलावा और भी होता है क्वेश्चन, जैसे आपका एग्जाम में इसी तरीके से पूछता है कि 2 और यहाँ पर दे देता है tan 45। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो टेबल से हम यहाँ 2 लिख लेंगे, tan 45 टेबल में जाएंगे बैक साइड में पेज में और जाकर देखेंगे tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, तो रिजल्ट क्या हो गया 2। उसी तरीके से मैं पहले ही बतला चुका हूँ कि अगर इस तरीका रहेगा x sec² थीटा माइनस 8 tan² थीटा, तो sec² और tan² में रहे माइनस में अगर बता रहा है तो यहाँ पर रिजल्ट आपका हो जाएगा 8। क्या आंसर हो जाएगा 8। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर अगर साइन जो है यहाँ पर 30 दिया हुआ है, साइन 30 और 39 दिया हुआ है, डिवाइड में यहाँ पर जो है कॉस आपका है कितना, यहाँ पर 51 है, तो दोनों को अगर ऐड करने पर अगर 90 आ रहा है तो इसका रिजल्ट 1 पर टिक मार देंगे। यही चीज़ अगर माइनस में चला आता है, साइन 39 माइनस कॉस 51 अगर चला आता है माइनस में आ गया तो इसका रिजल्ट क्या होगा 0। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस को आप जो है बना सकते हैं और वहाँ पर इजीली आप उसको हैंडल कर सकते हैं। इस तरह के ताज़ा तरीन और बहुत सारी चीज़ों को, अट्रैक्टिव चीज़ों को मैं बतलाऊंगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप जाते जाते कॉपी के बैक साइड में आप उसको बना लेंगे और बनाने के बाद वहाँ से देख करके आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई क्लेम, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और कोई टीचर आता है अगर पूछता है कि किस तरह के आपने कहाँ से लिखा है, तो आपने बनाया है, ड्रॉ किया, फिर उसको सामने आप ड्रॉ करके दिखा सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपने ट्रैवल बना करके रफ वर्क किया है, मैंने उसको चेक करा है कि यहाँ पर सब ठीक है कि नहीं। मैंने सेल्फ उसको टेबल्स को प्रिपेयर कराया है। तो मैं जो बताया हूँ वो वाला एक ऐसे करके आपको जो प्लस माइनस बना लेना है और ट्रिग्नोमेट्रिकल चार्ट बना लेना है, तो काफ़ी इजी मैं बतलाया हूँ। और इससे की तरह और भी बहुत सारी चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आप अगले सीरीज़ का वेट कीजिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त काफ़ी गोल्डन एज है, आपका नोटिफिकेशन पहुँचते रहेगा आप तक और आप उसको देख कर बहुत कम समय में मैथ्स से जो डर है उसको हटाइए और ऑब्जेक्टिव को पकड़ बनाइए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।